बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं गाजर वाली बहुत ही मज़े की खीर। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आजकल कुछ सर्दी का मौसम है, इसी वजह से गले में कुछ खराश सी हो रही है। 2 किलो हमने गाजरें ले ली हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं इनको छील लूँगी। अच्छे तरीके से आपने इनको छील लेना है। मैंने माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरी कर ली हैं, गाजरें छील ली हैं। कश ले लिया है मैंने, एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है, जिसमें हम इनको जो है वो अब कश करेंगे। तमाम गाजरों को जो है सबसे पहले हम कश कर लेते हैं। आपने भी थोड़ी सी ना बड़े साइज़ की थोड़ी सी मोटी गाजरें लेनी है, वो उनको कश करने में ना थोड़ी आसानी होती है। जितनी बारीक और जितनी पतली सी गाजरें होंगी ना, वो आपके हाथ से फिसलेंगी, फिर आपका हाथ जो है वो ज़ख्मी होने का भी ख़तरा है। इस वजह से आपने गाजरें जो है ना वो बड़े साइज़ की लेनी है, जो आपने कश करनी है। तमाम गाजरों को मैंने कश कर लिया है। अब जो है बाकी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। ये हमने कनियाँ ले ली हैं चावल का, जो जिनको टोटा चावल कहते हैं ना, वो वाली कनियाँ हमने ले ली हैं चावलों की। 1/2 प्याली हम कनियाँ लेंगे। 3 किलो हमारा दूध है। 3 किलो दूध है। दूध को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। गर्म करके रखा हुआ था। उसके ऊपर जो बलाई सी आती है वो भी आ गई हुई है। दूध माशाल्लाह से हमारा काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि गांव में दूध बहुत अच्छा मिलता है। साथ में जो है वो हमने अब ड्राई फ्रूट ले लिया है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो आप डाल सकते हैं। तो एक पतीला हमने ले लिया है। पतीले को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। पतीले में कुछ थोड़ा सा पानी था, वो मैंने कहा कि चलो साफ़ कर लेती हूँ। आज मेरा गला जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब सा हुआ है। सबसे पहले हम दूध ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने दूध ऐड कर लिया है। दूध को जो है अब हम थोड़ा सा दूध को मैंने पहले गर्म किया था। दूध को थोड़ा सा आपने गर्म करना है। गर्म करके उसके बाद आपने इसमें गाजरें जो कश की थी वो ऐड कर देनी है। गाजरों को आहिस्ता आहिस्ता मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि दूध हमारा गर्म है। अगर मैं यकदम से डालूँगी तो फिर ये हो सकता है कि मेरा नुकसान हो जाए, मेरे ऊपर दूध गिर जाए। दूध काफ़ी गर्म है हमारा, इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता से गाजरें डाल दी हैं। आपने भी ऐसे एहतियाती करनी है। आपका दूध गर्म हो तो आपने गाजरें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही ऐड करनी है। अब हम गाजरों को और दूध को जो है वो पकने देंगे, मिक्स होने देंगे, ताकि जो गाजरें हैं हमारी वो नरम हो जाएं और दूध भी हमारा जो है वो पक पक के गाढ़ा हो जाए। गाजरों की खीर बहुत ही मज़े की बनती है और मेरी सबसे फेवरेट डिश जो स्वीट डिश है, एक ही स्वीट डिश मुझे पसंद है, वो सिर्फ ओनली गाजरों की खीर है। तो गाजरों की खीर मैं गाजरों के सीज़न में तो लाजमी बनाती हूँ। अगर तो आपको भी पसंद हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम बनाएंगे, तो आपने पूरी रेसिपी को देखना है और पूरी रेसिपी को फॉलो करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी बनाई हुई खीर कैसी लगी है। दूध को उबाल आना शुरू हो गया है, दूध पकना शुरू हो गया है। अब हम ऐसे ही इसमें गाजरों को पकने देंगे। आधे घंटे के लिए आपने तेज़ आंच पे इनको पकने देना है। उसके बाद हमने इसमें कनियाँ ऐड करनी है। चावलों के जो टोटा चावल है वो ऐड करने हैं। चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले। तो आपने भी ऐसे ही करना है। फिर वो जो खीर में है वो जल्दी से गल जाते हैं, जल्दी नरम हो जाते हैं। आपने भी इनको अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर पानी में भिगो के रख देना है। खीर बनाने से आपने तकरीबन 1-2 घंटे पहले इनको अगर पानी में भिगो लेंगे तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हमने वो भी डाल दिए हैं। अब हम चम्मच चलाते हैं और इनको भी पकने देते हैं। ये भी साथ मिक्स होती हैं। जब तक ये सारा सिस्टम जो है गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक हमारी खीर नहीं रेडी होगी। 1 प्लेट में चीनी की ऐड कर रही हूँ। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर ऐड करनी है, जितना आप मीठा खाते हैं। मेरे हिसाब से 1 प्लेट जो चीनी की है वो इसमें बहुत है। मैंने अपने हिसाब से शुगर ऐड की है, आपने अपने हिसाब से करनी है। जो ड्राई फ्रूट मैंने लिया था मैंने उसको अच्छे तरीके से काट लिया है और साथ में मैंने सौगी भी ले लिया, उसको भी मैंने धो लिया है। साफ़ करके उसको मैंने धो लिया, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी लगी हुई होती है तो वो धोने से साफ़ हो जाती है। खीर हमारी माशाल्लाह से पक पक के बहुत अच्छी रेडी हो रही है। ऐसे ही आपने इसको पकने देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए।
आधा घंटा पहले आपने इसमें गाजरें पकानी है, फिर आपने जो है चावल डाल के पकने देना है। फिर आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी, चावल और गाजरें ऐड करके आपने इसको 1 घंटे के लिए मसलसल पकने देना है। ये छोटी सब्ज़ इलायची है, ये भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इनमें डाल सकते हैं। एक तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, एक जायके में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मौजूद है तो आपने 4 से 5 जो है वो सब्ज़ इलायची डाल देनी है। खीर हमारी पक रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर तो आप वीडियो पे न्यू होते हैं तो फिर तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आती होती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। खीर हमारी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी खीर जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं है। अभी हम इसे और पकने देंगे। और जिसको जो गाजर वाली खीर जिसकी फेवरेट है तो वो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि किसकी ये फेवरेट है। मेरी तो बहुत फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से पसंद है। सिंपल खीर मुझे नहीं पसंद, मुझे गाजर वाली खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जो हमने किशमिश ली थी, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया हुआ था, वो अब हमने डाल दी है। डाल तो आप कोकोनट भी सकते हैं, उसको थोड़ा सा कश करके डाल दें या थोड़ा सा बारीक करके डाल दें। वो मुझे इतना नहीं पसंद जितनी मुझे ये किशमिश पसंद है, इसीलिए मैंने डाल दी है। आधा आपने जो ड्राई फ्रूट है कटिंग किया हुआ वो आपने इस मौके पर डाल देना है, जब आपकी खीर जो है वो काफ़ी हद तक थिक हो जाए, ताकि वो जो है वो मिक्स हो जाए इसके अंदर ही। तो थोड़ा सा आपने रख लेना है जो ऊपर आपने गार्निश के लिए डालना है। खीर हमारी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब हमने आंच हल्की कर दी है। खीर हमारी अभी भी पक रही है। खीर हमारी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। दूध जो है वो दूध, गाजरें और चावल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जब आपके मिक्स हो जाएं, ये काफ़ी थिक सा जो है वो बन जाए, तो फिर आपकी जो खीर है वो मुकम्मल तौर पर रेडी है। मेरी खीर माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी लुक है और कितनी प्यारी रेडी हुई है माशाल्लाह से। जो मेरे पास बाकी ड्राई फ्रूट था वो भी मैंने ऐड कर दिया है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है खीर और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अगर तो आपको मेरी बनाई हुई खीर पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और मेरी वीडियो को तो लाजमी पूरा वॉच किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।